गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइकिट नेशन क्लासेस के अंदर मोस्ट वेलकम। मैं मुकेश यानी आपका कैरियर मेंटर। अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, आज सेकंड क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। DSM-4 या DSM-5। DSM-4 पहले था, अभी न्यू एडिशंस के अंदर DSM-5 है। ठीक है, बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। देखिएगा, DSM जो 5th अपन पढ़ रहे हैं, DSM-4 तक ही था यहाँ तक। जो DSM 1st, 2nd, 3rd और 4th कब पब्लिश्ड किए गए और पब्लिश्ड किसके द्वारा किए गए थे? APA, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश्ड किया गया था DSM। जो ये डायग्नोस्टिक और स्टैटिकल मैनुअल था। क्यों किया गया था? कि टू डिटरमाइन एंड हेल्प द पेशेंट डायग्नोसिस, पेशेंट्स के डायग्नोसिस को डिटरमाइन करने के लिए और उसमें ट्रीटमेंट के अंदर हेल्प करने के लिए। ठीक है, अरे भैया वही है, जैसे ICD-10 के अंदर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, इधर DSM-4 और 5 ने भी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, अलग अलग एक्सेस बनाए थे, वो अभी बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिएगा, पहले देखिए DSM जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। ठीक है, कुछ मैनुअल तैयार किया गया, कुछ एक्सेस, कुछ सीरियल नंबर वाइज से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहले DSM-4 था, अब न्यू एडिशंस के अंदर DSM-5। ठीक है, एक 2013 के अंदर 18 मई 2013 को जो DSM-5 आया था। ओके, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर पब्लिश्ड बाई। ठीक है, DSM जो डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल है, किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? APA के द्वारा, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। और क्यों किया गया था? टू डिटरमाइन एंड हेल्प द पेशेंट्स डायग्नोसिस। ठीक है, ओके, ये याद रखना है। DSM 1st कब आया, 2nd कब आया, 3rd और 4th 5th कब आया था? ठीक है, DSM 1st आया था 1952 के अंदर, 2nd 1968 के अंदर, 3rd 1980 के अंदर, और जो 4th है 1994 के अंदर। और जो 4th तक ही चल रहा था आपके सिलेबस में, 4th तक ही है। अभी जो 5th एडिशन भी आ चुका है। ठीक है, DSM-5 आया पब्लिश्ड इन 2013 2013 के अंदर। ठीक है, और फिक्स डेट पूछे तो 18 मई 2013। ठीक है, ये याद रखना आपको, यहाँ तक चलेगा। ओके, अब जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, APA है, उसने जो मल्टी एक्सियल बेसिस सिस्टम के ऊपर इसको 5 एक्सिस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, जो DSM-4 है, पहले DSM-4 तक ही था, यही तो बता रहा हूँ। DSM जो 5 तब आया है, इसमें भी क्या सुधार किया गया, क्या मॉडिफिकेशन किया गया, वो बताता हूँ अभी। ठीक है, जो DSM-4 था, जो 1994 के अंदर APA ने पब्लिसाइज किया, उसके अंदर APA ने कुछ मल्टी एक्सियल सिस्टम के बेस पर इसको अलग अलग एक्सिस के अंदर, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जिसमें 5 एक्सिस बताए, 5 कैटेगरीज के अंदर, 5 एक्सिस के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, देखिएगा कौन से एक्सिस के अंदर क्या क्या बताया, कैसे अलग अलग डिवाइड किया है। ठीक है, जो एक्सिस फर्स्ट है, एक्सिस फर्स्ट के अंदर डायग्नोसिस ऑफ द क्लिनिकल साइकेट्रिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट, वर्ड ध्यान रखना, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और मेंटल रिटार्डेशन, MR, जिसको जो न्यू रिवाइज्ड किया गया, MR को भी जो बोलते हैं अपन ID, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने। ठीक है, ओके, तो जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और MR है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी क्लिनिकल साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, उसको एक्सिस फर्स्ट के अंदर रखा गया था। ठीक है, आपको याद रखना है, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और MR है, इन दो को छोड़कर जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर, उसको एक्सिस फर्स्ट के अंदर रखा गया। ठीक है, एक्सिस सेकंड के अंदर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और MR, मेंटल रिटार्डेशन, या फिर जिसको ID बोलते हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी न्यू नाम है। ठीक है, इसको सेकंड एक्सिस के अंदर रखा गया। थर्ड एक्सिस की बात करें तो थर्ड एक्सिस के अंदर जनरल मेडिकल कंडीशन, जितनी भी जनरल मेडिकल कंडीशंस है, जितने भी फिजिकल डिसऑर्डर्स है, ठीक है, उसको एक्सिस थर्ड के अंदर रखा गया। और एक्सिस फोर्थ की बात करूं तो साइको सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डिजीज़ कंडीशंस है, डिजीज़ पोर्शंस है, वो एक्सिस फोर्थ के अंदर। और लास्ट जो एक्सिस है फिफ्थ, उसके अंदर चाइल्ड ग्लोबल असेसमेंट एंड फंक्शनिंग। ठीक है, जो बच्चों से रिलेटेड जो भी है असेसमेंट, उसके फंक्शंस, ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह, इवोल्यूशन वगैरह, ऑल दैट सब कुछ। ओके, तो आपको याद रखना है, जो DSM-4 है, DSM-4 तक ही आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है, DSM-5 में बता दिया हूँ। अभी जो DSM-5 में क्या मॉडिफिकेशन किया गया, अभी देखिएगा, DSM-4 में मैंने 5 एक्सिस बताए, 1st, 2nd, 3rd और 4th 5। ठीक है, इन 5 एक्सिस को हटा के DSM जो 5th आया है, इसमें 3 एक्सिस कर दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट के अंदर आपको याद नहीं रखना है, अभी न्यू आया है, नए सिलेबस के अंदर आया नहीं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट के अंदर इंट्रोडक्शनरी फेज और सेकंड के अंदर डायग्नोस्टिक और इवैल्यूएशन फेज। ठीक है, और जो लास्ट वन है उसके अंदर ट्रीटमेंट फेज। ठीक है, लास्ट फेज ट्रीटमेंट। इन 3 फेज के अंदर ही इसको डिवाइड कर दिया गया, 3 ही फेज बताई गई।
ठीक है। तो इसमें जो 5 एक्सिस थे उनको रिमूव करके 3 फेजेज के अंदर डिवाइड कर गया। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन थी, सेकंड के अंदर डायग्नोस्टिक और लास्ट के अंदर ट्रीटमेंट या फिर इवैल्यूएशन जो लास्ट फेज है। ओके, तो इतना ही याद रखना आपको। DSM 5th है, APA अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश किया गया। और क्यों पब्लिश किया गया? पेशेंट्स की जो डायग्नोसिस उसको डिटरमाइन और हेल्प करने के, उसके सुधार करने के लिए, ठीक है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ DSM है वो कब आया, ठीक है। और जो लास्ट फोर्थ DSM था उसके अंदर जो 5 एक्सिस थे, कौन से एक्सिस के अंदर क्या क्या अलग अलग कैटेगराइज किया गया, ठीक है। बस इतना याद रखना, बिल्कुल सिंपल है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस क्लास।